राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। अब फाइनली राम जी अपने जन्म नगरी अयोध्या में आएंगे। अयोध्या के साथ साथ हम सभी राम भक्तों का इंतजार अब खत्म हुआ। जिस पल का हर एक सनातनी, हर एक हिंदू को बेसब्री से इंतजार था, वो इंतजार आज इतने सालों बाद खत्म हुआ है। इस दिन को देखने के लिए कितनी पीढ़ियां निकल गई। आज से 150 साल पहले अयोध्या में कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। राम मंदिर के लिए 16वीं, 17वीं, 18वीं और 19वीं शताब्दी के लोगों का ये सपना था कि वो सब राम मंदिर को बनता हुआ देखें, लेकिन उन सभी का ये सपना अधूरा रह गया। लेकिन आज हम सब कितने खुशकिस्मत हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर हम आज बनता हुआ देख रहे हैं। राम मंदिर को बनाने की यह लड़ाई कई सालों से चली आ रही है। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बनवाया था। 1528 में बाबर ने अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को गिरवाकर वहां बाबरी मस्जिद बनवा दिया। अयोध्या वासियों का यह कहना है कि राम राज्य में सिया राम के 3000 मंदिर थे, लेकिन 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ और फिर 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंची और उन्होंने तभी उस मंदिर को टुटवा दिया। लेकिन 150 साल होने के बाद भी हिंदू इस बात को नहीं भूल पा रहे थे कि भगवान राम के जन्म स्थान पर मंदिर तोड़कर मस्जिद कैसे बन गया। 1826 में मैरी मार्टिन की एक रिपोर्ट में ये बताया गया कि मस्जिद के पिलर मंदिर से ही लगाए गए हैं। उसके बाद एक ही जगह पूजा और नमाज होने लगा। 1885 में यह बात अदालत तक पहुंची, पर अदालत ने कोई सुनवाई नहीं की। फिर 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसके बाद सबको लगा कि हमें आज़ादी मिल गई है तो हमारा राम मंदिर भी बन जाएगा, पर किसी भी नेता ने इस बात को क्लियर नहीं किया कि राम मंदिर बनेगा या नहीं। 1949 में विवादित जगह से घंटों की आवाज आई। वहां श्री राम की पूजा हो रही थी और हिंदू दावा करते थे कि प्रभु राम की मूर्ति पिछली रात वहां पर प्रकट हुई है, पर मुस्लिम कहते थे कि मूर्ति प्रकट नहीं हुई है, इसको यहाँ पर रखा गया है। फिर 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह ने अदालत में अर्जी डाली। राम जी की मूर्ति की पूजा के अधिकार के लिए 1980 में बीजेपी के आगे आने पर राम मंदिर आंदोलन में चीजें बदलने लग गई। फिर रिपोर्ट में बताया गया कि जिस जगह अयोध्या में विवाद हो रहा था, वहां मिले अवशेषों से ये प्रूफ होता है कि पहले इस जगह पे हिंदू मंदिर था। और उसके बाद 9 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी गई। प्रभु श्री राम के मंदिर को बनवाने में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी है। अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की जाएगी। इस पल का इंतजार कितने सालों से था। यह जो सपना था सभी राम भक्तों का, वो अब जाके पूरा होने वाला है। दुनिया भर में रहने वाले करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए यह बहुत बड़ा और खुशी का दिन है। इस पल को अपनी आंखों से देखने के लिए अयोध्या में 1000 से ज़्यादा ट्रेनें चलेंगी। अयोध्या में नया एयरपोर्ट भी बना है। मंदिर की नींव के लिए पूरे देश से 2500 से भी ज़्यादा पवित्र स्थानों की मिट्टी लाई गई, जिसमें यमुनोत्री, हल्दी घाटी, केदारनाथ, बद्रीनाथ और गंगा जैसे पवित्र स्थान भी शामिल हैं। 2000 फीट मंदिर के नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा गया है। इसके अंदर राम जन्मभूमि अयोध्या और भगवान राम से जुड़ी कुछ बातें हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इस टाइम कैप्सूल को हजारों साल बाद खोला जाएगा, तो उस टाइम के लोग मंदिर के बारे में पूरी जानकारी ले पाएंगे। भगवान राम की मूर्ति कई हजारों साल पुराने शालिग्राम शिला पावन पत्थर से बनाई गई है। ये पत्थर नेपाल से लाया गया है। इस पत्थर को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है, इसलिए विष्णु जी के अवतार भगवान श्री राम को इसी पत्थर से बनाया गया है।
भगवान श्री राम के मंदिर को बनाने के लिए 150 से ज्यादा नदियों के पवित्र जल का उपयोग हुआ है। इस मंदिर की नींव रखने में 8 बड़ी नदियां, 3 समुद्र और श्रीलंका के 16 से भी ज्यादा पवित्र स्थानों से जल लाया गया है। मंदिर की लंबाई 380 फीट है और इसकी जो चौड़ाई है वो 250 फीट की ऊंचाई 166 फीट की है। यह 3 मंजिला है। मंदिर की ऊंचाई 20 फीट है। इसके अंदर 392 पिलर हैं और 44 दरवाजे हैं। हैंडीकैप और जो बूढ़े लोग होते हैं उनके लिए लिफ्ट भी लगाई गई है। मंदिर के अंदर गाजियाबाद के एक विद्यार्थी जिनका नाम है मोहित पांडे, उन्हें राम मंदिर के पुजारी के रूप में चयन किया गया है। इस पूरे मंदिर को पत्थर और कंक्रीट से बनाया गया है। भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की प्रतिमा बनाई गई थी, जिसमें कमेटी ने मैसूर के मूर्तिकार द्वारा बनाई गई प्रतिमा को चुना। तो ये थी राम मंदिर की पूरी कहानी। अगर आपको राम मंदिर की ये रोचक कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी ऐसी ऐतिहासिक कहानियों को जानते रहने के लिए। वास्तु शिक्षा पर हम पाम रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और मैजिकल मंत्रास भी बताते हैं, जो आपकी लाइफ को सुधारने में आपकी मदद करते हैं। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे ही आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आती है और आप हमारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस नहीं करते हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ, ताकि उनकी भी मदद हो सके। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।